हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र के 24वें श्लोक को देखेंगे। आइए तो उसको पहले चैंट करते हैं, फिर उसका चिंतन करेंगे। श्मशानेष्वा स्मरहर पिशाचा सहचराः चिताभस्मालेपस्रगपिण्डकरोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामै वमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। तो यहाँ पर इस 24वें श्लोक में शिव जी का विरक्ति का रूप, निवृत्ति का रूप, इसका हम लोगों को परिचय देते हैं और ये बताते हैं कि जो आज संसार के अंदर हम लोगों ने एक उत्कृष्टता की, वैभव की, संपन्नता की, जीवन में सफलता की कसौटियां बना रखी हैं, उससे बिल्कुल विपरीत शिव जी का जीवन है, शिव जी का दर्शन है। शिव जी का रहन सहन, उनकी वेशभूषा। यद्यपि हम लोग शिव जी के भक्त हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल और शिव जी की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का भेद है। और यही नहीं है कि हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है, रहन सहन है, कपड़े लत्ते हैं, खाना पीना है, ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन एक और चीज है कि जो हमारे लाइफस्टाइल का परिणाम है। अनेकों वस्तुएं हो, वैभव हो, संपन्नता हो, ऐश्वर्य हो, इन चीजों को हम लोग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, इनको संग्रहित करने की चेष्टा करते हैं, और जब ये सब चीजें हमको प्राप्त होती हैं तभी अपने आप को सफल समझते हैं। यही है ना। और इसका परिणाम देखिए क्या होता है कि हमारे जीवन में संघर्ष है, चेष्टा है, तनाव है, असुरक्षा है, डर है, आसक्ति है, विकार है। थोड़ा विचार करके देखिए, जो हमारा जीवन दर्शन है, जो हमारी सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ये उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। क्योंकि हमको बाहर की चीजें प्राप्त करनी है, क्योंकि उसके बगैर हमारा जीवन चलता नहीं है। अनेकों भोग विलास में ही हम सुख देखते हैं, अनेकों नाम वैभव में ही हम अपने जीवन की सफलता देखते हैं, अपनी प्रसिद्धि में ही अपने जीवन की सफलता दिखाई पड़ती है, प्रतिष्ठा में ही हमारे जीवन की खुशी दिखाई पड़ती है। क्योंकि ऐसा है, इसीलिए अगर हमको ये सब चीजें न मिले तो आदमी जीवन में तो ही दुखी होता है, अन्यथा दुख का क्या कारण है? कोई चीज मिली मिली, ना मिली ना मिली, कौन सा प्रॉब्लम है? भला आप लोग क्या जानो महाराज। यहाँ पे हमको दुनिया में एक लक्ष्य रखते हैं, वो लक्ष्य हम सेवा के लिए रखते हैं, और लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो चिंता होती है। थोड़ी चिंता से हम और जो है प्रेरित होते हैं। आप भले उसको कितना जस्टिफाई कर लीजिए,
लेकिन यहां हम एक फैक्ट को देख रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में विकार है, और केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं, पूरे समाज में देखिए, अनेकों देशों के धरातल पे देखिए, वर्ल्ड वॉर्स के पीछे देखिए, आज जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में संघर्ष चल रहा है, अमेरिका और चाइना के बीच में संघर्ष चल रहा है, तनाव चल रहा है, जिसके पीछे ये भी संभावना है कि वर्ल्ड वॉर 3 पास में है। जैसे जो है पहले के समय जिद्दी हिटलर था और पूरे विश्व का विनाश हुआ है, लाखों लोग विनाश को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि किसी की महत्वाकांक्षा, किसी की इच्छा, किसी का आग्रह। इस सत्य को पहचानना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत करिए, हम ये कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन देख लो। और जहां जहां कहीं आत्महत्या होती है, उसके पीछे क्या कारण है? बाहर कोई घटना हुई, उसके पीछे कारण नहीं है। हम लुट गए, हम असफल हो गए, इन चीजों का रीजन है। तो बाहर की जो चीजें हैं, प्रवृत्तियां हम करते हैं, वो सब चीजें हमारे सुख दुख का कारण बनी हुई है। तनाव होता है, और तनाव कोई छोटी चीज नहीं है। ये तो छोटे बच्चों में देखिए, युवाओं में देखिए, बड़ों में देखिए, काम धंधे के लोगों में देखिए, विकराल समस्या है। कोरोना भी विकराल है, लेकिन तनाव भयंकर समस्या है। और उसको हम लोग जो है पार्ट ऑफ लाइफ समझ के बस खींच रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हम लोगों के मनीषियों ने यहां पर जो एक जीवन दर्शन दिया है, वो समग्रता का जीवन दर्शन है। हम लोगों को कहते हैं कि अनेकों प्रवृत्तियां करनी चाहिए। हमारा मनुष्य का जीवन विवेक करने का है। कर्म केवल मनुष्य के योनि में ही हो सकता है, और अनेकों प्रकार की प्रवृत्तियां हो पाती हैं। तो ये हम लोग को नहीं कहा जा रहा है नहीं करना। ये यही देश है जिसने अनेकों प्रकार के वैभव प्राप्त करे। आज हो सकता है अमेरिका जीवन में जो है वो सर्वोपरि हो, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से सुपर पावर है और इत्यादि इत्यादि। वो स्थान एक बार अपने भारत देश का था। दुनिया के अंदर लोग सपना देखते थे कि एक दिन भारत देश चलेंगे, देखेंगे, और ऐसा देश था कि हिमालय से पूरा कवर्ड उधर, और यहां समुद्र से कवर्ड। तो लोगों के लिए यहां एक सपना होता था। कोलंबस निकला तो यहीं के लिए था, रास्ता नहीं मिला तो वो न्यू फाउंडलैंड पहुंच गया, आजकल कनाडा में है, उस समय अमेरिका में था। वहां पहुंच गया और उसने सोचा कि आई फाउंड अ न्यू लैंड, और वहां के लोगों को समझा इंडियंस हैं, तो वहां बिल्कुल ही जो अलग रंग के इंडियंस थे, तो उनको रेड इंडियंस कहने लगे। फिर बाद में वो दिखाता है कि ये देश के अंदर जो जीवन दर्शन था, आपके बाहर के वैभव के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए भी अच्छा था, और यहाँ पे आध्यात्मिक दर्शन, मनुष्य के अंदर का सुख, मुक्ति, ये सब भी जो है वह इन सब चीजों की भी पराकाष्ठा थी यहां पे। उसके पीछे क्या सोच है? तो देखिए, हम लोग के वहां पे एक सिद्धांत चलता है कि पूरे वेदों में 2 प्रकार के धर्म हम लोग को प्रतिपादित करे हुए हैं। द्विविधो हि वेदोक्तः धर्मः, प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च। 2 प्रकार के यह वेद के धर्म हैं। एक को कहा जो हमको कर्म करना सिखाता है। यहां पे दुनिया में अनेकानेक प्रवृत्तियां करनी है, उसकी हमको एटीट्यूड दिखाता है, उसकी आर्ट दिखाता है
कैसे करनी चाहिए, क्या एटीट्यूड होनी चाहिए जिससे आपका बेस्ट आउटपुट हो। ये गीता के कमेंट्री के प्रारंभ में भगवान शंकराचार्य जी का वाक्य है। ये पूरे वेदों में दो प्रकार के धर्म हैं, एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म और दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म। ये दोनों के बारे में आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये दोनों हमारे हाथ की चीजें हैं, ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हमारा एक 24 घंटे का दिन जो होता है उसके अंदर भी प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हम जगते हैं 16 घंटे के लिए तो 8 घंटे के लिए सोना पड़ता है, इसको बोलते हैं निवृत्ति कर रहे हैं। सब चीजों से अपना ध्यान हटा लिया, मन हटा लिया, शरीर को भी विश्राम प्रदान करा। देखिए तभी आप नेक्स्ट डे चैलेंजेस के लिए, चुनौतियों के लिए, सपनों की पूर्ति के लिए आप तरोताजा हो जाते हैं, तभी जाके उसे प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति का बैलेंस होता है। हम लोग के एक लाइफ स्पैन में भी एक समय आता है जब हम लोग बहुत प्रवृत्ति कर सकते हैं, और एक समय आता है जहां पे न चाहो तो भी निवृत्ति ही एकमात्र तरीका है। रिटायर होना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए। ये दोनों चीजें जो हैं हम लोगों को अपने शास्त्र में बताई जाती हैं। बाहर की अनेक चीजें प्राप्त करना हो तो प्रवृत्ति करनी चाहिए। भोजन पानी की व्यवस्था है, समाज के अनेकों सेवा के कार्य हैं, अपना भी जो है वो आपकी जो भी अंतः प्रेरणा है योगदान देने के लिए, उसके लिए भी प्रवृत्ति करनी चाहिए। लेकिन निवृत्ति आपको विश्राम देगी, निवृत्ति आपको सुख देगी, निवृत्ति आपको मोक्ष देगी। और ऐसा नहीं है कि फुल टाइम निवृत्ति करते रहना है। निवृत्ति का आपको रहस्य पता होना चाहिए। अगर एक बार आपने निवृत्ति कर दी तो उसके बाद प्रवृत्ति का कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। निवृत्ति के जो रहस्य जान जाता है उसको प्रवृत्ति में कभी बंधन नहीं होता है। यह निवृत्ति के रहस्य है। आप अपने अंदर झांक के देखो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इस हम को इंक्वायर करना, चिंतन करना, इसका रहस्य जानना, बाकी सब चीजों से ध्यान हटाएंगे तो ही तो इसको जानेंगे। भगवान विष्णु हमको प्रवृत्ति लक्षण धर्म सिखाते हैं और भगवान शंकर निवृत्ति लक्षण धर्म सिखाते हैं। और रामायण के अंदर हमको बताया जाता है कि जो व्यक्ति अगर भगवान विष्णु का भजन करता है और शिव जी का विद्वेष करता है तो भगवान विष्णु भी उसको आशीर्वाद ही नहीं देते। और अगर कोई भगवान शंकर का जो भजन करता है, उपासना करता है, वो भगवान विष्णु के उपेक्षा करता है, बोलते तो भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसीलिए दोनों भगवान एक दूसरे के प्रति भी बड़ा प्रेम और स्नेह और भक्ति भाव रखते हैं। तो यहां पे ये चीज को ध्यान रखिए कि शिव जी निवृत्ति के प्रतीक हैं। जब जब शिव जी के आप पास जाएं, उनके रूप का दर्शन करिए तो आपको ये दिखाई पड़ता है कि देखो ये हमारे भोले बाबा, कोई भी चीज नहीं तो भी सुखी, शमशान में रह रहे हैं तो भी सुखी, भस्म लेप रहे हैं तो भी सुखी। आदमी को यह सोचने में उनका रूप मात्र मजबूर कर देता है कि हमारी जो धारणाएं हैं वो कितनी वैलिड है। हम जीवन भर यही सोचते हैं कि बाहर की चीजों की प्राप्ति से सुख होगा, और देखो हमारे भोले बाबा को
कैसे मस्त हैं और मुक्त हैं ये। जब दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे बड़ा संकट आता है तो सब लोग किसके पास जाते हैं? समुद्र मंथन हुआ और ऐसे हलाहल विष निकला तो उसको किसने जो है समस्या का समाधान करा? त्रिपुरासुर पूरे तीनों लोगों को हाहाकार मचा रहा था, सब लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो किसके पास गए? शिव जी ही हमको अल्टीमेटली सब समस्याओं से निदान प्रदान करवाते हैं, मुक्ति प्रदान करवाते हैं। और जो शिव भक्त होता है उसको जीवन में अपने अंदर जागृति के लिए बहुत ही आसानी होती है। आप बाहर बहुत अच्छी प्रेरणा रखिए, कर्म भी करिए, दक्षता से करिए, उत्साह से करिए। देखो राम जी कहीं पर भी जाते हैं, कितनी समग्रता से काम करते हैं। इतनी संपन्नता से युक्त रावण भी कुछ नहीं कर पाया। अकेले नंगे पैर खड़े होकर एक धनुष बाण से उन्होंने निपटा दिया उसको। प्रवृत्ति उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन हृदय जो है वो शिव जी में रमा करता है। देख रहे हैं ना कॉम्बिनेशन। हम लोग को भी यही जीवन दर्शन वेद बता रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप घर बार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, सब बाल बच्चों को छोड़ के सभी लोग बाबा बन जाओ, ये तो कहीं नहीं कहा जाता है। कर ही नहीं सकते, चाहो तो भी नहीं कर सकते, और ये गलत है। कर भी सकते हो तो वो समतुल्य दर्शन नहीं है। आपको अनेक अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां भी करना आना चाहिए, और जहां मौका पड़े दिन भर खूब अच्छी तरीके से काम करो और आराम से घोड़े बेच के सोना भी सीखो। उसी तरीके से सब चीजों का महत्व खत्म करना भी सीखो। तो अब जो है इस थोड़ी सी भूमिका के बाद इस श्लोक को देखिए, शिव जी का कैसा रूप हमको दिखा रहे हैं। शिव जी का यहां पे रूप का परिचय, उनके स्थान का परिचय देते हुए कहते हैं, शमशानेश्वा क्रीडा। वो जो है पसंद करते हैं शमशान में रहना। तो वेरी डेंजरस। शमशान में जहां पे सब लोगों को जो है जलाया जाता है, वो भगवान वहां क्रीडा करते हैं। क्रीडा करते हैं अर्थात वो बहुत ही एट होम रहते हैं। पहली बात तो जब भी कोई शमशान जाता है तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, शांत होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। जब जब आप गए हैं शमशान, किसी की अंतिम क्रिया के लिए आप शमशान गए हैं, जरा याद करो, सब कितने अनुशासन से युक्त हैं, सब बहुत ही शांत हैं, विचारशील हैं। क्या जीवन है, क्या नश्वर जीवन है। कल तक तो चलता था, आज चला गया। कल चल रहा था, आज तो बहुत तेजी से चला गया। कैसा जीवन है। शरीर छोड़ गया, शरीर का अंतिम क्रिया यहां करना पड़ता है। कल किसी को देख रहे थे, छू रहे थे, स्पर्श कर रहे थे, साथ में व्यवहार कर रहे थे, बात कर रहे थे, आज अपने हाथों से उसको अग्नि दी जा रही है और हमारे आंखों के सामने भर भर करके वो जल रहा है। और वहां पर भी जो है वह जो निकट के लोग होते हैं वो उनको दंड से और भी शीघ्र वो समाप्त हो, वो सब भी क्रियाएं होती हैं वहां पे। और थोड़ी देर बाद जो है वह वो बस एक भस्म हो जाते हैं और एक मटकी के अंदर उनकी अस्थियां आ जाती हैं, है ना। देखो जीवन की सच्चाई है। हमको पसंद ना हो, हम दुखी हो रहे हो, लेकिन
जीवन की सच्चाई से सदैव कभी भी आंख नहीं मोड़ना चाहिए। वो ही जीवन दर्शन स्वस्थ है, समग्र है, जो पूरी सच्चाई को ध्यान में रखता है। हम लोगों को आज जीवन का आशीर्वाद मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य जीवन मिला है, सर्वोत्कृष्ट जीवन मिला है। ये एक पहलू है। और दूसरा, जन्म के अलावा मृत्यु भी तो यहां पे जीवन का एक यथार्थ है। जो व्यक्ति अगर मृत्यु को अपने अकाउंट में नहीं लेता है, मृत्यु से आश्चर्य करता है, अरे ये तो मर गया। अब देखिए जरा कितनी आश्चर्य की बात है। जीवन में ये एक चीज हर व्यक्ति के लिए गारंटीड है, एक दिन वो जाएगा, एक दिन हम जाएंगे, एक दिन आप जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। शंका इसमें है कि आप सफल होंगे, आपका नाम होगा, आप खुश होंगे, आपका परिवार होगा, आपका बिजनेस होगा, इन सब चीजों में प्रश्न चिन्ह है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे, आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, इन सब चीजों में प्रश्न चिन्ह है। लेकिन एक चीज में कोई डाउट नहीं है, हमको और आपको एक दिन यहां से प्रस्थान करना है, प्रयाण करना है। ये शरीर को छोड़ के हम जाएंगे। क्या वो कोई जीवन दर्शन जो हमारी इस यथार्थ को अकाउंट में न ले, क्या वो पूरा स्वस्थ और सच्चा जीवन दर्शन होगा क्या? हम मृत्यु से एस्केप करें, ये उचित नहीं है। हमको उसे अकाउंट में लेना चाहिए। क्या होती है मृत्यु? क्या मृत्यु में हमारा टोटली अभाव हो जाता है कि मृत्यु के उपरांत भी कुछ रहता है? ये सब चीजों का जीवन में हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। एक बात तो सही है कि इस शरीर को हम एक दिन छोड़ेंगे, और उसके उपरांत आप शरीर का प्रयोग करिए। कैसे बढ़िया से बढ़िया करना है वो भी हम आप यहां पे बताते हैं। देखो गीता को, ऐसी डायनेमिक आर्ट ऑफ लिविंग है कि लड़ाई के मैदान में भी संतुलित होके, विवेकी होके, बहुत ही अच्छे दैवी गुणों से युक्त होके मनुष्य को जीना सिखाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी यहां पे हम लोगों को कॉन्शियस कराया जाता है कि एक दिन हमारा और तुम्हारा सबका शरीर, दूसरे अध्याय में ही भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन ऐसा, ये शरीर छूटने के बाद भी ऐसा नहीं है तो हम नहीं होते हैं या तुम नहीं होते हो। न इमे जनाधिपाहा, ये राजा लोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण तो एक वस्त्र का दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं जैसे कि कोई नया वस्त्र पहनता है, उसके बाद पुराना होने के उपरांत छोड़ देता है, फिर दूसरा नया वस्त्र पहनता है। इसी तरीके से जीवन को और जन्म मरण को देखना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जिस समय हम अपनी मृत्यु का स्मरण करते हैं, आप एक दिन प्रोजेक्ट ले लो, एक दिन का एक्सपेरिमेंट करिए कि हम जो हैं वह कल जाने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट है। हमारी प्रार्थना है आपको खूब लंबा जीवन मिले, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने सपनों की पूर्ति करें। लेकिन इस फैक्ट को डिस्कवर करने के लिए, इसकी ब्यूटी देखने के लिए आप ये सोचिए कि आपका ये लास्ट दिन है। अगर हमारा लास्ट दिन होगा, हमारी इस समय
जीने के लिए क्या प्रायोरिटीज होंगी, क्या वैल्यूज होंगे, क्या एटीट्यूड्स होंगे। क्या किसी व्यक्ति के मन के अंदर अब कोई किसी से विद्वेष, कोई मीनिंग रह जाएगा क्या? किसी के प्रति कोई खुंदक होना कोई आपका सेंसिबल चीज है क्या? कितना भी बुरा हो, कितना भी जो है पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, आप तो जा रहे हैं ना। तो निश्चित रूप से अपने मन को आप उस सब विकारों से, चिंता से फ्री कर देंगे। अनेकों प्रकार की कामनाएं, क्रोध और दुनिया भर के जो है आकांक्षाएं, सब चीजें मीनिंगलेस हो जाएगा। इन्हीं को तो विकार बोलते हैं। हम लोग हनुमान चालीसा में भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं, हरो कलेश विकार। कैसे करते हैं? हनुमान जी करेंगे क्या? आप ये तो सोचिए कि आपने प्रार्थना करी कि आपके अंदर से क्लेश और विकार खत्म हो जाएं। उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, सिस्टम क्या है, साधना क्या है? तो यहां पे शिव जी बताते हैं केवल जो है शमशान विजिट। तुम शमशान विजिट करो, तुम्हारी देखो एटीट्यूड्स कैसी चेंज होती हैं। शमशान से घबराना नहीं, शमशान तो तुम्हारा घर होगा जहां पे फाइनली जाके विश्राम करोगे। कभी विजिट कर लेना, किसी दूसरे की मृत्यु के समय नहीं, केवल शांति से बैठ के शिव जी का स्मरण करने के लिए, क्योंकि शिव जी शमशानेश्वा क्रीडा। तो वहां शमशान में वो क्रीडा करते हैं। आप जाके बैठिए वहां पे, देखिए ये वो स्थान है जहां पे सब दुनिया के मोह, रिश्ते नाते, धन दौलत, नाम वैभव, इन सब चीजों से मुक्त हुआ जाता है। शिव जी हमको निवृत्ति सिखाते हैं। शिव जी की वेशभूषा, रहन सहन सब हमको निवृत्ति के लिए फैसिलिटेट करती है, सहायक होती, प्रेरक होती। हम लोग इतनी आवाजों में, शोरगुल में रहने के आदी हो गए हैं कि शमशान की शांति कई बार काटने दौड़ती है। हमारी प्राथमिकताएं खुशी की ये है कि बाहर अनेकों लोग हों, अनेकों भोग हों, तभी जाके हम खुश होते हैं। शिव जी अपने लाइफस्टाइल से दिखाते हैं कि बेटा ठीक है, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी खुशी है, तुम सोचो। हम तो श्मशानेश्वा क्रीडा, हम तो यहीं पे खेलते रमते हैं। खेलना मतलब जैसे प्रेम से रहना। जब भी आप कुछ खेलने जाते हैं, वो आपका प्रेम का और प्रसन्नता का विषय होता है, रिलैक्सेशन का विषय होता है, प्रफुल्लता होती है, टाइम कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं लगता है, एट होम होते हैं। वो ही स्टेट ऑफ माइंड शिव जी का शमशान में होता है। तो शमशानेश्वा क्रीडा, उधर जो है भगवान शंकर उधर ही खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्मरहर पिशाचा सहचरा। तो यहां पे शिव जी का जो संबोधन कर रहे हैं, जिस नाम से याद कर रहे हैं, क्या है? स्मरहर। स्मर कामदेव जी, कामदेव का हरण करने वाले। आप शिव जी के मंदिर में जाइए। देखिए, शमशान हमारे लिए मंदिर हो जाना चाहिए। मंदिर केवल ये नहीं है जहां पे शिव जी का विग्रह है, जहां शिव जी का वास है। ये हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। और भीड़ के साथ मत जाना कि चलो यार तुम भी साथ में चलो, शमशान जा रहे हैं हम।
बोले क्यों, क्या हो गया, कौन मर गया? बोलते नहीं, मरा नहीं है, किसी को मारना है। तो किसको मारना है? अपनी चिंताओं को, अपने मोह को, अपनी आसक्तियों को, अपने डर को। ट्राई करना। हमको आज मरना है ये सोचो, इतने से ही सब विकार खत्म हो जाते हैं। एक हमारे जो है एक स्वामी जी ने कथा सुनाई थी कि एक व्यक्ति एक बाबा जी के पास गया, वो बोला महाराज जी इतनी सुंदर दुनिया है, इतने भोग विलास हैं, इतने अनेकों जो है खाना पीना, दुनिया भर का नाच गाना सब है, हर प्रकार के भोग उपलब्ध है, आपने ये क्यों चुना लाइफस्टाइल? आप क्यों स्वामी जी बन गए, सन्यासी क्यों बन गए? बोलते आपके मन के अंदर कामना नहीं आती क्या? कामना दबाते रहते हो आप। आती तो होगी महाराज, कभी कभी आती होगी और आप उसको दमन करते रहते होगे। क्यों करते हो दमन? क्या फियर्स है आपको? तो जो है प्रश्न पूछ रहा, तो उसका प्रश्न बड़ा जस्टिफाइड है। तो उन्होंने जब प्रश्न पूछा तो महाराज जी बोलते हैं, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे जरा माथे पे जब बाल हटाओ, उनको एक लकीर दिखाई पड़ी। अब उनका सब प्रश्न खत्म हो गया कि महाराज जी आप लोग एकांत में क्यों रहते हो, सन्यासी क्यों भोग नहीं करते हो, पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो गई कुछ। सुमरा माथे से बाल हटाए, बोला देखिए महाराज, बोलते क्या तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी मृत्यु 3 दिन बाद होने वाली और तुमको 3 दिन पहले हमारे पास भगवान ने भेज दिया। हम ये विद्या जानते हैं। उन्होंने कहा तो चेहरे का रंग उड़ गया। महाराज जी जरा ठीक से देखिए, यार देख रहे तो भी तो बता रहे। तो बोला हमको तो कोई दिख ही नहीं, हमारा तो माथा बिल्कुल प्लेन है। बोलते तुम नहीं जानते हो, जिसकी विद्या है वो जानता है। चलो कोई बात नहीं, तुमको परीक्षित जैसे 7 दिन नहीं मिले, लेकिन 3 दिन तो मिल गया। तुम तो कितने लकी हो, कुछ लोगों को 3 मिनट तक नहीं मिलता है। 3 दिन तक तुमको जो है वह जो करना है तुम कर लो, जिससे मिलना है मिल लो, जिसको भी जो है बुलाना है बुला लो, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो। अब उससे बीमारी नहीं होगी क्योंकि 3 दिन बाद तो जाने जाना है। अब उनके तो हवा जो है वो उड़ गई। तो उन्होंने प्रणाम करा और जल्दी सब क्वेश्चन भूल गए अपना, और गए सीधे घर में, बिल्कुल ही मायूस होके बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। घर वालों ने पूछा क्यों भाई, तुम इतने उत्साही होके गए थे तो अभी क्या हो गया सडनली? बोला हमको जरा थोड़ी देर एकांत में रहने दो, बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिली है हमको। क्या शॉकिंग न्यूज मिली? उनकी पत्नी भी आई, उनके बच्चे भी आए, उनके माता पिता भी आए, वो भी जिंदा थे। सब लोगों ने पूछा क्यों, हो क्या गया? तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक महात्मा जी मिले, उन्होंने बोला है कि 3 दिन बाद जाना। अरे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। पंडित जी ने बताई थी तुम्हारी कुंडली में मार्केश तो 80 साल पे है और ऐसा वैसा, तो चिंता मत करो। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया है। बोला भाई ऐसी चीज को हम लाइटली नहीं ले सकते, हमको तो विश्वास करना ही चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तो उन्होंने जो जो करना था बोला, बच्चों को ही बुला लो, सबको यहाँ बुला लो, रिश्ते नातों को बुला लो, एक बार घर में सबसे मिल लेंगे, सबसे कोई क्षमा वमा भी मांग लेंगे। भाई भूल चूक लेनी देनी कोई हमारी इरादा नहीं था, कोई तुम्हारा दिल टूट गया हो तो उस चीज़ के मन में बैर मत रखना, और विल वगैरह भी लिख लेते हैं, वकील साहब से अपॉइंटमेंट भी ले लो, और सब उनको हम बता देंगे, जिसमें साइन करना है कर देंगे। लेकिन ये सोच सोच के, ये हमारा घर, ये रिश्ते, ये नाते, ये सपने, ये दुनिया,
हम ऐसी नींद में जाने वाले हैं, सब खत्म हो जाएगा। ऐसी गहरी निद्रा में जाएंगे कि दोबारा ये दुनिया हमको नहीं दिखाई पड़ेगी। ये सोच के तो उनके जो है होश फाख्ता हो गए। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन आ गया। तब तक इनके 2 किलो वजन भी कम हो चुका था। महाराज जी के पास इस बार फूल, माला, लड्डू, प्रसाद सब लेके गए। बोलते इनका आशीर्वाद, पिछली बार खाली हाथ गया था वो नालायक। बाकायदा सब लेके गया, उनको प्रणाम करा, बोला महाराज जी तीसरा दिन है आज। बोला ठीक है भाई, सबको एक दिन जाना है, तुमको भगवान की कृपा से 3 दिन का एडवांस नोटिस मिल गया। कैसे रहे तुम्हारे 3 दिन? तो उन्होंने सब बताया। बोला एक बात बताओ, तो हमसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि महाराज जी आप लोग जो है सब चीजें छोड़ के कैसे बैठ सकते हो? तुम्हारा मन 3 दिन तक कैसा रहा? हमसे पूछ रहे थे ना, भोग विलास वैभव ये वो नहीं करते हो क्या? 3 दिन तक तुम यही सब करते रहे? महाराज जी विचार तक नहीं आया इन चीजों का। जब सब चीजों को छोड़ के जा रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे? सब दुनिया देख ली हमने। तो उन्होंने बोला देखो, एक तो यही कितनी बड़ी शिक्षा है, मृत्यु का स्मरण करने मात्र से तुम्हारे मन के विकार खत्म हो गए। सोचो इस बात को। तुम ऐसे जो है वह शरणागत हो गए। जिस शिष्टाचार से यहां पे आए हो वो भी हमको दिखाई पड़ रहा है। तुमको ये चीज पता लगी, हमको भी इस चीज का एहसास हो गया, एक दिन हमको जाना है यहां से। तब से हमारी खोज चालू हुई है कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सार है, क्या असार है। हम दिलो जान से उसी चीज की खोज कर रहे हैं। इसी के लिए हमने ये सो कॉल्ड संन्यास ले लिया है। संन्यास हमारा जो है उस खोज का सूचक है, प्रतीक है। तो ऐसा नहीं है हम किसी से द्वेष करते हैं, ऐसा नहीं है ईश्वर की द्वारा बनाई हुई सृष्टि को देख के हमारे मन के अंदर कोई डर विराजमान है। हम तो शोध कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो, बच्चा भी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, सबसे अलग होता है ना। आप भी बोलते हो बेटा अभी खेल वेल नहीं रखो, भी पढ़ाई करो। और रिसर्च करता है वो तो दुनिया से पूरा विरक्त हो जाता है। उसके पास कोई किसी चीज का टाइम नहीं है, ना डिस्पोजिशन होता है वैसा। तो यहां पर मृत्यु का स्मरण मात्र तुम्हारे जीवन को संतुलित कर देता है। ये ध्यान रखो, एक दिन तुमको जाना है। कोई कपट नहीं होगा, फिर कोई धोखा नहीं होगा। हर पल बड़े प्रेम से जियोगे, खुशी से जियोगे। कर्म भी तुम्हारी खुशी का इजहार होना चाहिए। कर्म से तुम क्या ले जाओगे? मृत्यु हमको याद दिलाती है एक दिन खाली हाथ जाना है हमको। सिकंदर की भी कथा आती है, उसने अपनी अंतिम इच्छा में कहा कि हमारे अंतिम यात्रा जारी होगी, दोनों हाथ हमारे खाली बाहर लटका देना और हमारा धन दौलत जमीन के ऊपर बिखरा देना। दुनिया को भी पता लग जाए, हर व्यक्ति खाली हाथ जाता है। शमशान हमको यही याद दिलाता है, हमारे अंदर इस प्रकार के यथार्थ से अवगत कराता है, हमको जीने से थोड़ी रोकता है। हमारे अंदर केवल प्रायोरिटीज क्लियर कर देता है। शिव जी ऐसे विवेक को देने वाले हैं। मोक्ष जो है वो कोई प्राप्ति की चीज नहीं होती है।
देखिए, हम लोगों को हमारे शास्त्र बोलते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुष को इन चीजों के लिए प्रार्थना, चेष्टा, एफर्ट्स लगाने चाहिए। ये 4 हमारे गोल्स होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें 2 बेसिकली अर्थ और काम, ये हमारी चेष्टा है। धर्म तो फाउंडेशन है। धर्म को आधार बना के खूब अर्थ की प्राप्ति करो, धन की प्राप्ति करो, वैभव की प्राप्ति करो। धर्म को आधार बना के कामना की भी पूर्ति करो। जो तुम्हारे मन के अंदर इच्छाएं हैं उसको पूरा करो, लेकिन उसमें भी धर्म को आधार बनाओ। जो धर्म को आधार बना के अर्थ और काम की प्राप्ति करता है, वो मोक्ष के लिए तैयार होता है। और मोक्ष ही हर व्यक्ति के जीवन का परम पुरुषार्थ कहा गया है। दैट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ। हमारा अल्टीमेट गोल ही मुक्त हो जाना है, फ्री हो जाना है, सब चिंताओं से फ्री। जिसके जो है घर में आपके दादाजी, पिताजी, माताजी बहुत ही मुक्त होके गए हैं, उनका जीवन दर्शन विचारणीय है, अनुकरणीय है। लेकिन ये कार्य सब लोग नहीं कर पाते हैं। दुनिया के किसी देश में, किसी संस्कृति में, किसी धर्म के अंदर इतना ऐसे आराम से नहीं होता है। तो यहां पे मुक्त होना, किससे मुक्त होना होता है? मुक्त तो ये दिखाता है कि आज के हम किसी बंधन में है, कोई जेल के अंदर है, बोले मुक्त हो गया। 4 दीवारी में बंद था तो मुक्त हो गया। हम और आप किस चीज में बंधन में है भाई? जो मर्जी है खाना है खाते हैं, जो पीना है पीते हैं, जहां घूमना है घूमते हैं। कौन सा बंधन है? बंधन केवल ये है कि हमारे अंदर अपने बारे में अज्ञान है, छोटापना है, हम संकुचित हैं, लिमिटेड हैं, सीमित हैं, छोटे हैं, अपूर्ण हैं। मोक्ष बोला जाता है कि अपने बारे में छोटेपने की धारणा से जीते जी मुक्त होना। आप जीवन भर छोटे होके जीते हैं जब तक बाहर की आकांक्षाएं करा करते हैं। आप अपने आप को ही जो है तिरस्कृत करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। ये गलत चीज है। हर व्यक्ति परिपूर्ण होता है, हर व्यक्ति ब्रह्म होता है। यू आर इन्फिनिट, यू आर लिमिटलेस। आप जन्म मरण के परे हैं। ये कविता नहीं है, ये यथार्थ है। लेकिन आज जैसे कि एक हमारे घोर सपना चल रहा है, उस सपने के अंदर अपने बारे में कल्पना है कि हम छोटे हैं। शिव जी हमको इन धारणाओं से मुक्ति दिलाते हैं, हमारे मोह से मुक्ति दिलाते हैं। एक उपनिषद का मंत्र आता है, त्यागे नैके अमृतत्व मानशु। केवल त्याग के द्वारा, केवल कुछ छोड़ने के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहां पे क्या छोड़ा जाता है? जिसको पकड़ा है वो छोड़ा जाता है। हमने इस शरीर को मैं समझा हुआ है, इसको छोड़ा जाता है। शरीर को नहीं, शरीर को मैं समझाए इस मोह को छोड़ा जाता है। अपने अंदर कर्तापने के अभिमान को छोड़ा जाता है। बाहर के अनेक विषयों के प्रति अपनी आसक्तियों को छोड़ा जाता है। आप इसी दुनिया में अपने अंदर बगैर आसक्ति के आप जी सकते हो। यही हमारे भगवान अनेकों अवतार में शिक्षा देते हैं। राम जी राज्य कर लेते हैं बगैर किसी आसक्ति के।
इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई जीत लेते हैं बगैर किसी आसक्ति के। तो शिव जी का जो प्रतिरूप है, विग्रह है, वो हमको दिखाता है देखो कैसे हम मुक्त होके जी रहे हैं। श्मशानेश्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सचरा। और वहां पे जो पिशाच रहते हैं, पिशाच कौन होते हैं? पिशाच दिवंगत आत्माएं जो अभी थोड़ा भटक रही है, उनको हम लोग पिशाच कहते हैं। भूत प्रेत ये सब। जिस समय यहां से जीव जन्मता है तो जीव अंदर प्रवेश होता है, और जब प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं तो जीव यहां से निकल जाता है, अपने कर्म अनुसार वो दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों की ये जो आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, वो यहां पे भटकती रहती हैं। ये जो भी यहां पे कुछ समय तक, वैसे तो 14 दिन तक हम लोग भी किसी भी व्यक्ति के दिवंगत होने पर 14वीं 13वीं ये सब मनाते हैं, तो उतने दिन तक तो ये कहा जाता है कि उसका बड़ा स्नेह था परिवार के प्रति, इसीलिए जीव थोड़े समय तक वहां मंडराता रहता है। जो ये यहां पर ऐसे प्राणी हैं जो मंडराते रहते हैं, वो सब शिव जी के सहचर है। शिव जी का वहां वास है और उनके साथ ही रहते हैं, और उनको बहुत ही स्नेह देते हैं, अपनापन देते हैं, सांत्वना देते हैं, शांति देते हैं, इज्जत देते हैं, अपनापन देते हैं। देखिए, दिवंगत होने के बाद भी शिव जी ऐसे लोगों के प्रति स्नेह अभिव्यक्त करते रहते हैं। उनको खुद कंपनी नहीं चाहिए, मगर ये लोग वहां पर लकीली अनलकीली रहा करते हैं, मंडरा रहे हैं। उन लोगों की शिव जी सेवा करते रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। वैसे तो वहां शमशान में कोई आता ही नहीं है, यही लोग रहते हैं। बाकी सब आते हैं बड़ा फिलोसफिकल होके, और थोड़ी देर बाद जो है फिलोसफिकल होके चले जाते हैं। वहां पे जो है कुछ समय के लिए शमशान वैराग्य भी हो जाता है। एक वैराग्य होता है जिसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। एक वैराग्य होता है विवेक जनित होता है, और एक वैराग्य होता है शमशान वैराग्य होता है। टेम्परेरी भावना, जीवन की नश्वरता असारता के बारे में जो टेम्परेरी भावना से मन बाकी अनेकों चीजों में लगता नहीं है, इसीलिए बोलते हैं जाके पहले तो घर में नहा धो, और जो है नहा धो के फिर दूसरे काम करना। तुम्हारी शक्ल ही देखो उतरी हुई, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, तब तुम खाना पीना खाओगे। और अनेकों जगह तो कपड़े भी बाहर ही उतार देना, दूसरे कपड़े तुमको देते, वो अंदर भी नहीं आने चाहिए, इतना उसको अमंगल मानते हैं। जो भी जैसा मानता हो, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति शिव जी का रहस्य जानता है, वो बोलता है कि हम तो शिव धाम से आ रहे हैं भाई, शिव जी के घर से आ रहे हैं। एनीवे, लोगों की ये धारणाएं हैं। और वहां पे शिव जी जब रहते हैं तो पता है शमशान में क्या लगाते हैं शरीर में? चिता भस्मा लेपा, चिता की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। पूरे नागा बाबा जैसे हम लोगों को देखते हैं ना कुंभ में, वैसे ही नागा बाबा जैसे शिव जी वहां दिखाई पड़ते हैं। जिसको सब लोग भस्म बोलते हैं वो उनके लिए विभूति है। नाम रूपों के जलने के बाद ही आपका यथार्थ पता लगता है। मनुष्य जो है वह
एक चेतना जो कि नाम रूप का चोला धारण करे हुए। जब आप इस नाम और रूप को बाधित करते हैं, विवेक से इसको असार जानते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने ही उपाधि को भगवान कृष्ण की भाषा में चोला देखना सीख लिया है, कॉन्शियस रहो, बहुत बार चोले पहने, इस बार ये चोला पहना हुआ, आपकी दृष्टि में ये चोला नहीं, चोला के अंदर जो विराजमान है वो असली सार है, तत्व है। हर व्यक्ति, आपके रिश्ते नाते शरीर थोड़ी है। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि देखो, जिस समय आदमी मर जाता है, भार्या बिभ्यति तस्मिन काये, पत्नी भी शरीर से डरने लगती है। अंतिम क्रिया के लिए जो है वो आगे सब व्यवस्था होती है, शरीर थोड़ी हम होते हैं। आप तो एक आनंद की सत्ता है, चिन्मयी सत्ता है। आप जहां शरीर में आए, देखो कैसा घर के अंदर जीवन तो हो गया घर, आनंद की पूरी जो है वह सब लहर चल रही है। जहां पर भी चले गए वहां आनंद है। जब तक शरीर में रहे, ये मट्टी का बना शरीर चलता फिरता उठता बैठता है, तो अपने आप को यह शरीर नहीं देखना चाहिए, अपने आप को जीवात्मा देखना चाहिए। वो सच्चिदानंद स्वरूप जीव हम हैं। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। भगवान बोलते हैं जीव हमारा अंश है। भगवत अंश जीव होता है, चेतन होता है, आनंद स्वरूप होता है। जब आप अपने यह शरीर के ये नाम रूप जो भी उपाधि हो, इसको जरूर धारण करो, लेकिन इस दृष्टि से कि ये ईश्वर की माया से बना हुआ है। इसको बोलते हैं शरीर को भस्मीभूत कर देना। आत्मा अनात्मा विवेक के बाद जिस व्यक्ति के अंदर ये अवेयरनेस आ जाती है कि आई एम दिस कॉन्शियस प्रिंसिपल, जो चिन्मयी सत्ता है वो हम हैं और ईश्वर के अंश हैं। अंश सदैव अंशी से जुड़ा रहता है, हम सदैव भगवान से कनेक्टेड हैं। हम तो उनके सेवक हैं, उनके दूत हैं। ये समझते हुए बाकी चीजों से मोह खत्म कर देना, ये अपने ही नाम रूपात्मक उपाधि को भस्मीभूत करना होता है। शिव जी इन्हीं नाम रूप के चोले की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। जब नाम रूप का चोला, उसकी भस्म वही आपकी शोभा बन जाए। देखिए, कविता के रूप में कहा जा रहा है, सिंबॉलिकली कहा जा रहा है। इसका आशय क्या है? सर उठा के आराम से जियो, विवेक से जियो, खुशी से जियो, बस ये ध्यान रखते हुए तुम वो अविनाशी सत्ता हो। वेदों में भी कहा जाता है कि हे अमृतत्व के पुत्र लोग, तो अमृतत्व की संतान हो, पुत्र पुत्री सब अमृत स्वरूप हो। तुम अमृत स्वरूप अपने आप को जान के जियो ना। नश्वर मरियल वो जान के क्यों जीना? ये जीने का कोई अंदाज नहीं होता है। शिव जी से हमको ये शिक्षा मिलती है। तो वहां पे चिता भस्मा लेपा, ये भस्म वो अपने ऊपर लगाए हुआ है। एक कोई सज्जन जो है बाबा जी के पास गए, बोलते महाराज जी जरा कुछ भस्म दे दो, थोड़ी सी है क्या? बोलते हाँ बेटा अभी रिसेंट है, फ्रेश है। बोलते फ्रेश है क्या मतलब? बोलते करी मरा था वो कोई। बोलते रे राम, महाराज जी कोई कंडे वंडे की नहीं है? बोले नहीं, वो कंडे की नहीं, ओरिजिनल है।
चाहिए वो, बोलते नहीं हम कंडे वाली बना लेंगे। हम बाटी सेक लेंगे घर में, बाटी सेकते हुए उसी कंडे की राख ले लेंगे। बोलते हैं जो भी तुम ले लो भैया, लेकिन अगर तुमको यहाँ ओरिजिनल चाहिए हमारे पास एक कल की है। तो उन्होंने प्रणाम कर बोला थैंक यू महाराज। उस भस्म से भी डर लगता है, घिन आती है, लेकिन शिव जी की शिक्षा ध्यान रखिए। सृगपि नृकरोटी परिकरहा, और सृग अर्थात उनके पास एक माला भी है। हाँ चलो कुछ तो डेकोरेशन यूज करते हैं भगवान। किसकी है? फूलों की है कि मणियों की है कि हीरे की है कि मोती की है? बोलते उससे भी बेशकीमती नृकरोटी, नरमुंड की, मनुष्य के शमशान के बाद, उसके समाप्ति के बाद कुछ कुछ की मुंडी बच जाती है, हड्डी का ढांचा। देखो शिव जी का जीवन दर्शन, उनको इससे द्वेष नहीं है, वो जीवन को एक भिन्न दृष्टि से देख रहे हैं, इसको चोला ही देख रहे हैं। जो लोग इससे मोह रखें, इसी को मैं समझ रहे हैं, उनको बहुत ही खराब लगता है। जो इसको चोला देख रहे हैं उनको नहीं खराब लगता है। इसको मिलना सौभाग्य है, और इसके साथ विवेक होना चाहिए। मनुष्य का विवेक जहां होता है वही तो उसकी खोपड़ी होती, सर होता है। तो वो जो स्थान है जहां पे विवेक होता है, अब खाली हो गया। अब वो चीज जो है उसने विवेक का प्रयोग करा है। ऐसे लोगों की जो है नरमुंड, वो ही नरमुंड शिव जी अपने माला बनाते हैं। अज्ञानी लोगों की थोड़ी नरमुंड, हो तो जानते हैं कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। आपका जो है वह स्कल शिव जी आदर देंगे जब आप जीवन में उसका सदुपयोग करेंगे। आप शिव जी के गले की माला भी बन सकते हैं। एक जो है वह हमारे वहां की एक कथा आती है, जहां पर एक सियार किसी मनुष्य के शरीर को खाने जा रहा था। तो एकदम आवाज आई, बोलते हैं अरे सियार, इस व्यक्ति के तुम पैर को मत खाओ। रुक गया, बोले कौन सी आकाशवाणी हुई, इतने लोगों को खाया अभी तक नहीं आई, यह आकाशवाणी हुई। तो उन्होंने बोला ठीक है। बोले क्यों? बोलते इस आदमी ने कभी तीर्थ नहीं करा है, इसलिए इसके पैर को मत खाओ, अपवित्र है ये। बोला ठीक है भाई। हाथ को खाने के लिए क्या, फिर से आवाज आई, अरे रुको रुको रुको, इसके हाथ के तो बिल्कुल मत खाना। फाइल देखी इसके भी हमने, इसने कभी दान नहीं दिया, इसने केवल संग्रह करा है, आसक्ति करी है, इसने कभी दान नहीं दिया, इसके हाथ को नहीं खाना। वो जिस अंग में जाए तो आकाशवाणी हो, बोला इसके कान को मत खाना, इसकी आंख को भी मत खाना, इसने कभी जो है भगवत दर्शन नहीं करे, कभी कथा नहीं सुनी, कभी अच्छा बोला नहीं है, खाना भी इसका बहुत ही बेकार अशुद्ध रहा है, पेट भी मत खाना। वो सियार तक उस व्यक्ति के शरीर को छोड़ के चला गया। बोला धिक्कार है ऐसे शरीर को, खा के खुद ही अपवित्र हो। जिस सर के द्वारा भगवान का विवेक नहीं हो, नित्य नित्य का विवेक नहीं हो, सत्य सत्य का विवेक नहीं हो, सार सार का विवेक ना हो, उस नरमुंड को भी शिव जी कल्पना भी मत करो कि वो अपने गले में धारण करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से जीवन जिया, विवेक से जीवन जिया, धन्यता से जीवन जिया, भगवान के निमित्त बन के जीवन जिया, सर उठा के जीवन जिया। ऐसे व्यक्ति का आदर भगवान शंकर करते हुए
उनके नरमुंड की माला पहना करते हैं। अब ये सब चीजें यहां बता के बोलते हैं कि देखो, दुनिया के दृष्टिकोण से अमंगल्यम शीलम, इनका जो है ऊपर से रूप तो अमंगल दिखाई पड़ता है दुनिया की कसौटी के दृष्टिकोण से। यद्यपि भगवान का हम जीवन दर्शन समझे तो मोक्षदायी होगा, हमको सब विवेक हो जाएगा, नित्य अनित्य का स्पष्टता हो जाएगी, तो वो तो मंगलकारी होता है। लेकिन जो लोग सपने में मोह में जी रहे हैं उनके लिए अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव अखिलम, निश्चित रूप से ये सब दुनिया वालों के लिए तो मंगल है, तथापि स्मर्तृणाम। एक और चीज देखो, तुम देख रहे हो ना ये सब और देख के अमंगल कह रहे हो, एक और चीज देखो, अपने अनुभव से देखो, जो भी इनका स्मरण करता है, भजन करता है, उनको बोलते हैं स्मर्तृणाम। जो भी स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, शरणागत होते हैं, ऐसे लोगों को हे वरदा, एक दूसरा संबोधन, हे वरदा, वर प्रदान करने वाले शिव जी, इन भक्तों से पूछो, उन देवताओं से पूछो, जब जब दुनिया में संकट आया है तो किसने इनका बेड़ा पार करा है, जीवन भर की समस्याएं आई थी, किसकी कृपा से ये सब मुक्त हुए हैं, ये केवल आपके लिए। आप ही जो है परमम मंगलमसी, आप परम मंगलकारी उन लोगों के लिए सिद्ध हुए हैं, ये सब का अनुभव है। इसीलिए हमारी अमंगल की धारणा निराधार है। हमको शिव जी से जीवन दर्शन सीखना चाहिए, शिव जी से जीवन के सत्य का ज्ञान लेना चाहिए, और सत्य के ज्ञान से ही मुक्ति होती है, सत्य के ज्ञान से ही हमारे सब मोह खत्म होते हैं, और जो मुक्त होते हैं वो धन्य होके जीते हैं। मुक्त लोग कैसा धन्यता से जीते हैं, वही राम जी का लीला देखिए, वही शिव जी का लीला देखिए, कृष्ण जी की लीला देखिए, ज्ञानियों की लीला देखिए। एक शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में इतने डायनेमिक होके जी पाए, क्यों? इस ज्ञान से युक्त थे। राम राज्य आज भी दुनिया में आदर्श है, वो जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी थे, नित्य नित्य वस्तु विवेक था उनके अंदर। राम राज्य का आधार यही शिव जी के द्वारा प्रतिपादित जीवन का सत्यता का ज्ञान होता है, केवल मरने के समय नहीं, ये जीने के लिए ज्ञान होता है। तो ये यहां पे बहुत एक इंटरेस्टिंग श्लोक, उसके अंदर शिव जी का रूप दिखाते हुए शिव जी का जीवन दर्शन हमको दिखाते हैं, जिससे हमको मोक्ष के लिए उचित ज्ञान और शिक्षा प्राप्त होती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का हम लोगों का यह शिव महिमा स्तोत्र का जो प्रवचन है, ये पंकज कोतवाल और छायाबेन कोतवाल बंबई के दो बहुत ही सात्विक शांत प्यारे से भक्त हैं, उनके द्वारा प्रायोजित हुआ है। पंकज भाई ने अपने पिताजी की स्मरण में, जिनकी आज 31 तारीख को 31 जुलाई को पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि के ही उपलक्ष्य में उन्होंने आज का कार्यक्रम प्रायोजित करा है।
तो ये ऐसे कार्यक्रम किसी न किसी की स्मृति में होते हैं, तो उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अपने पिताजी के चरणों में अर्पण करी है। और साथ ही साथ आज हमारे एक और प्रायोजक हैं, सुनील और मंजू गर्ग। उस सुनील जी की माता जी वो भी स्वर्गीय सुशीला गर्ग जी। तो सुशीला जी अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले ही देहांत हुआ उनका। उनकी स्मृति में सुनील ने भी आज के कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। ऐसे ही सत्कर्म सतत होते रहें कि हम लोगों के भी ये कार्यक्रम और आश्रमों का कार्य भी अच्छी तरह चलता रहे।